This program is brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। Welcome back, Nazreen. We are talking about the railways and the National Assembly की Standing Committee on Railways के चेयरमैन हमारे पास से बैठे हैं और वो बात कर रहे हैं कि क्या दुश्वारियां आती हैं in the task which the National Assembly Committee is facing on day-to-day basis. तो ये जो जब आप देखते हैं अपने सामने चीजें हो रही होती हैं तो बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग बात होती है। इट इज फ्रस्ट्रेटिंग। अब आप ये देखिए कि एक बड़ी मेजर चीज फ्लॉ नजर आई। अब हमें क्या करना चाहिए कि आगे फर्दर हमारे लोकोमोटिव्स डैमेज ना हो। हमने क्या किया, हमने इनसे कहा कि जी देखें इमीडिएटली फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इसकी कराएं, राइट, और लेट अस फाइंड आउट कहां प्रॉब्लम है ताकि हम फ्यूचर से अपने इस एसेट को डैमेज होने से बचा लें। 1 साल हो गया है, फोरेंसिक ऑडिट की जो कंपनी है वो अपॉइंट नहीं हो सकी। अच्छा, एंड हु इज सपोज्ड टू अपॉइंट दैट? द मिनिस्ट्री और इज द रेलवे? द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अब मिनिस्ट्री चले जो आप बात कर रहे थे ना, अब स्टैंडिंग कमेटी फ्रस्ट्रेट ना हो तो क्या हो। हम अगर कोई चीज रिकमेंड करते हैं और वो इंटरेस्ट में रेलवे, दिस इज नॉट माय जॉब, दिस इज देयर जॉब, दिस इज अ टेक्निकल इशू एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अल्टीमेटली रेलवेज का नुकसान या बेनिफिट तो लोगों का है ना, तो यू हैव टू। तो इशफाक साहब, आपने सारी जिंदगी तकरीबन, व्हेन डिड यू जॉइन द रेलवेज? Salman Sahab, I am proud to be a railway man. Achha. I joined in 77. अच्छा, and put in about 35 years. Of course, being a government servant इधर उधर चले जाते थे। लेकिन दिल रेलवे के आदमी का है। कहते हैं औरत होती है और मर्द होता है और रेलवे मैन होता है। तो रेलवे has taken good care of you over the years. No regrets. No regrets. My only regret was to see railways going down during the last 4-5 years, जिसकी सरदार साहब ने इशारा किया। But railways में आपके ख्याल में is it a professional organization? I would say it is a real professional organization, and it has been misunderstood. There is a disconnect, and a huge disconnect at the policy level and the department itself. The department, since it is an operating department running trains, doing nothing else, it cannot understand what the policy people are doing. The policy people, unfortunately, Sardar Sahab also falls in that policy level because he's on the chairman of standing committee, which is an advisory body. ये advisory body है जो कि गवर्नमेंट को रास्ते पे डालती है कि जी आप गलत कर रहे हैं। अब वहाँ से पॉलिसी डिस्कनेक्ट की वजह से ये रेलवे काफी खराब हो गई। बट ये मुझे बताएं, बिफोर वी गेट इनटू द निटी ग्रिटी, और जिसमें हम कहेंगे कि क्या मसले मसाइल हैं, बट आप मुझे बताएं कि एज अ रेलवे मैन आपको रेलवे के पोटेंशियल बेनिफिट्स जो हैं मुल्क को, are you fully aware of them? Is there an advantage to having a railway versus having no railways? शाह साहब, आपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात की ना, 12 to 15% of the GDP, transport sector. Absolutely. Let me also tell you, 35% of the energy that is consumed by the transport sector. So it's very about 4.5 million people are employed in this sector, so it's a very huge sector, maybe bigger than the defense and all that. So efficiency is very important. अगर ये it is so energy dependent. Very very important. Fortunately, ये जो 1600 किलोमीटर का कॉरिडोर कराची पेशावर पाकिस्तान, 1600 kilometers. 1600 kilometers. अच्छा. Most ideal for any railways in the world, frankly. छोटी कंट्री होती है, हॉलैंड होता है या ये तो सीधी मेरा ख्याल ड्राइवर गाड़ी चला के सो भी जाए तो पेशावर पहुंच जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए ऐसी होना चाहिए अगर आपका सिस्टम ठीक हो। अच्छा, बड़ा पोटेंशियल इसका, ट्रांजिट पोटेंशियल ऑन द ईस्ट इज इंडिया, रेयरिंग टू गो। कितना टाइम लगता है फ्रॉम लेट्स से कराची टू पेशावर? ये लगना आइडियली तो इसको लेस देन 18 आवर्स लगने चाहिए, बट आजकल कोई 40 घंटे 45 घंटे लग रहे हैं। अच्छा, एंड दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। हमने न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना लिया, एंड वी कैन नॉट रन आवर रेलवेज। अब लेट मी अटेंशन नहीं दी गई। अटेंशन 3-4 चीजें हैं। नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं पास्ट। अच्छा, और पास्ट आई डोंट वांट टू गो इनटू हिस्ट्री। ठीक। खोखरा पार बनाया गया, सरकार के कौम के पैसे लगे, 1 पैसे का रिटर्न नहीं है। डबलिंग ऑफ ट्रैक, 1 पैसे का रिटर्न नहीं है। अच्छा। रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड।
लोकोमोटिव्स उसका एग्रीमेंट कोई स्टडी नहीं हुई थी। आई थॉट द डबलिंग जो था उससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होनी थी और वो डबलिंग तब होती है, डबलिंग तब होनी चाहिए थी जब आपकी ये कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो जाती, आपकी ट्रेन तो बंद होगी। What is the capacity of this track? We have about a capacity of about 60 trains up and down Every day? on the double track. अभी 30 से कम चल रही है। 60 आप रोजाना फुल फ्लैज फ्रेट एक तरफ पैसेंजर 60 दूसरी तरफ अच्छा। चल सकती हैं on the double track. So we are using 50% of 50%. So the potential is there. It was always there. Now this corridor is fit enough for running a good railway system. हमारा जो ट्रैक है इसके ऊपर स्पीड भी आप मेंटेन कर सकते हैं। Speeds of 120 could have been maintained अगर deferred maintenance ना होती। Last 6, 7, 8 years लोकोमोटिव की deferred maintenance, deferred means कि होनी चाहिए थी नहीं की। जिस तरह सरदार साहब ने इशारा किया, गंदा तेल डाला, पार्ट डलना चाहिए नहीं डला, वॉशर डलना चाहिए नहीं डला। एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इट इज नॉट अ कॉर्पोरेट बॉडी, इट इज नॉट अ कंपनी। तो ये फेडरल गवर्नमेंट की चूंकि तो आपके रेवेन्यूज नहीं है, आरंट यू फिस्कली इंडिपेंडेंट इन दैट सेंस? वी वर नेवर, रेलवे हैज नेवर बीन फिस्कली इंडिपेंडेंट। द टैरिफ इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड डिबेटेड बाय द असेंबली आल्सो। गवर्नमेंट टैरिफ क्यों? मतलब चले पैसेंजर की आप कहें कि एक मिनिमम टिकट होनी चाहिए कि कोई भी पाकिस्तानी चाहे ट्रैवल करना चाहे तो वो खैबर से कराची जा सके और उसको पेंच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन फ्रेट में और दूसरी चीजों में उधर क्यों सब्सिडी देते हैं? इसमें होना बिल्कुल नहीं चाहिए था। हाँ। बट सिंस बीइंग अ फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा आ जाती थी कि मैंने जैसे कहा ना, वो जो डिस्कनेक्ट था उसको हम पार नहीं कर सके। March of 2010, government took a very serious and a very good decision, a policy decision, and a policy decision is taken by the federal cabinet. Nobody else. ECC करती है। The railways can't take it. नहीं, the federal cabinet ने फैसला किया। Even it goes to the cabinet. To the cabinet. और वो क्या फैसला था? उन्होंने फैसला किया कि this is no more a utility service. The public is being bled by the railways because 30-40 billion rupees का deficit they were envisaging what is going on today. आज deficit 36 billion पे पहुंच गया। ये 36 billion आम आदमी पे कर रहा है। वो आदमी पे कर रहा है जो स्कर्दू में बैठा है, वो टैक्स पेयर कर रहा है, टैक्स पेयर, और जो बोस्तान में बैठा है जिसने ट्रेन देखी भी नहीं है। सो दे डिसाइडेड कि जी इसको खत्म करते हैं। Now when it came down to the railways, we said okay, let us go ahead, this is a good policy, let us go commercial. And जो आप टैरिफ की बात करें, हमने कहा टैरिफ रेलवे खुद फिक्स करेगी। नॉट दैट वी विल नॉट लुक एट द पीपल ऑफ दिस कंट्री, ऑफ कोर्स वी विल, एंड देन लेट अस लुक एट हाउ कैन वी मेक द ट्रेन्स फाइनेंशियली वायबल। सो दिस 2010 पॉलिसी डिसीजन के आपको इन अ वे कमर्शलाइज कर दिया जाए। एग्जैक्टली। अगर हो जाए या हो जाता, अगर इम्प्लीमेंट हो जाता तो you would have eliminated the deficits. I am 100% sure अगर हो जा 2000 December में 2010 में the cabinet again approved the strategy which was given by the railways. It went to the standing committee, they approved it. It went to the Senate standing committee, they approved it. It was given to the unions, they approved it, and finally the cabinet approved it in 2010 December. आज तक वो implement नहीं हो सकी। मैं इसमें I would like to chip in. Important चीज है, who is responsible for not getting this implemented? It is the chairman, it is the minister. They have to fight. अगर तेल की कीमत बढ़ रही है और मगर आप रेलवे के साथ ये नहीं कर सकते, वापडा क्या कर रही है, वो जो लाइन लॉसेस है या इनएफिशिएंसीज ऑफ 30%, वो कीमत बढ़ा के उसको वो खत्म कर रहे हैं। Right. इनका if they had fought at the right time for the increase in so they didn't have the right prices, chairman or the right मेरा ख्याल है किसी ने लड़ा ही नहीं। they were interested in other things which were not exactly वही चीज थी। I think even the finance minister should be concerned about you, or because we are grateful to him, he was 110% on board. But जैसे इन्होंने कहा, who makes the policy for railways? It is the railway minister. I'm sorry, I disagree with this. We'll take अब this is a political thing. एक में let's bring शाहिद into this. आपका बड़ा पहले तो बताएं शाह साहब, आप करते क्या हैं? मैं सर जब से ये कंटेनराइजेशन पाकिस्तान में शुरू हुई है सर, ये कब था? 83 में सर कंटेनर वेसल आना शुरू हुए पाकिस्तान। तो रेलवे वाज द ओनली सेक्टर इन विच ड्राई पोर्ट्स कंटेनर्स कैन बी कैरिड फ्रॉम कराची टू लाहौर ड्राई पोर्ट। लाहौर ड्राई पोर्ट वाज द फर्स्ट ड्राई पोर्ट एट दैट टाइम।
उस वक्त फिर ट्रेन से आना शुरू हुए एंड इट वाज अबाउट अप टू 92 जब तक ये रोड ट्रांसपोर्टेशन की बॉन्डेड ट्रैफिक नहीं शुरू हुई, रेलवे से ही आते रहे। वो एनएलसी कब बना था? एनएलसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन अबाउट 87 but they started their bonded facilities for tripod in 1993 अच्छा 92. So you were in a way not competing with NLC? No sir, after that the government started issuing license to the private bonded carriers. Achha. And we were the first bonded carrier out of it, and we started as a first bonded private carrier from Karachi. So पहले आपने रेलवे से शुरू किया, then you got your own fleet. And by the time sir, railway has increased their interest in the containers traffic for Lahore. अच्छा। और सर ये फिर बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू हो गया सर वहाँ से। और ये चलता रहा सिलसिला। अब 3 साल से ये एक तरह का डिजास्टर हो गया। 3 साल से? 3 साल से तकरीबन टर्मिनल बंद हैं सर कराची में, क्योंकि लोकोमोटिव्स नहीं है सर। 2009-2010 जब पॉलिसी आई है तो फिर ये गड़बड़ हो गई है या नहीं सर? वही जैसे कि अभी सरदार साहब ने फरमाया कि एंड लोकोमोटिव्स एकदम से जैसे कि वो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स रही, उनको रेत डालती। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही समझ लें। और मेरे लिहाज से जो मैं कल फिगर्स ले रहा था, शायद हमारी कंटेनर्स की ट्रेन के ऊपर जो इस वक्त डिप्लॉयड थे कंटेनर्स पावर इंजन, वो तकरीबन कुछ 40-42 चल रहे हैं सर ऑल ओवर, जो कराची से हैं। शायद जो शंटी के इंजन पहले कितने थे इस वक्त? उस वक्त सर 156 इंजन काम कर रहे थे। 156 सर, डेडिकेटेड टू 4000 कंटेनर की मूवमेंट थी सर हमारी पाकिस्तान रेलवेज पे पर मंथ। And what was your experience of working with the railways? Do you consider them to be a professional body, of course, is it a मिला-जुला काम? नहीं, एक्चुअली सर ये एक बेहतरीन डिपार्टमेंट है अगर देखा जाए, लेकिन सर मैकेनिकली इसके अंदर जो काम नहीं किए गए ना सर, ट्रैफिक और बिजनेस प्रोक्योरमेंट तो इस कदर हुई है रेलवे कंटेनर्स के लिए कि आज भी सर अगर ट्रेन लाहौर की लगें या पेशावर की लगें तो सबसे पहले पार्टी प्रायोरिटी देती है कि ट्रेन से माल जाए। क्योंकि सर अब वो वाला सिस्टम नहीं रहा कि ट्रेन 10 दिन में पहुंच रही है, 12 दिन में पहुंच रही है। जब से चाइनीज स्टॉक डिप्लॉय किया है हमने अपना इसके अंदर कंटेनर ट्रैफिक में, तो इसका सर जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम हो चुका है। ठीक। लेकिन लोकोमोटिव्स अवेलेबल नहीं है। चलिए एक ब्रेक लेंगे, तो मैं आपसे ब्रेक के बाद ये पूछना चाहूंगा कि आप अगले पीरियड में रेलवे का पोटेंशियल कैसे देखते हैं कि ये 500-600 इंजन होने चाहिए रेलवे के पास, 1000 इंजन होना चाहिए, कैसे ये आई मीन डिमांड इतना मांग रही है या हम सप्लाई नहीं कर पा रहे? वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक। This program is brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे।